मैं डॉक्टर तुलसीश दुबे। कल की क्लास में आप लोगों ने प्लेटो के बारे में विशद अध्ययन किया था। प्लेटो हम लोगों के राजनीति विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक है, क्योंकि जहाँ ये एक महान दार्शनिक सुकरात का शिष्य था, तो वहीं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का गुरु था। कल हम लोगों ने प्लेटो के दर्शन में प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन किया। प्लेटो के इन तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्लेटो का दर्शन प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन से अत्यधिक प्रभावित था। भारतीय राजनीतिक दर्शन में जहां आत्मा के तीन गुण बताए गए थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के आधार पर प्लेटो ने अपने चिंतन में व्यक्ति के तीन गुणों का वर्णन किया है। उसने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की प्रधानता होती है वह शासन प्रशासन का कार्य देखता है, तथा जिस व्यक्ति के अंदर शौर्य वीरता की प्रधानता होती है वह सैनिक के रूप में देश की रक्षा करता है एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता है। जिस व्यक्ति के अंदर एपिटाइट, तृष्णा अथवा भूख की प्रधानता होती है वह उत्पादक वर्ग के रूप में राज्य के तमाम कार्यों के द्वारा व्यक्ति की तमाम जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति करता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में इसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया था। इस आधार पर ये हम देखते हैं कि जैसा कि कहा गया था, कल की कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि प्लेटो के गुरु सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो बहुत विक्षिप्त हो गया था और वह घूमता घूमता भारत में आया था और गंगा के तटों पर वह काफ़ी समय व्यतीत हुआ था। तो यह बातें प्लेटो के दर्शन में चरितार्थ होती हैं। आज हम लोग प्लेटो के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत आदर्श राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आइडियल स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं प्लेटो का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आदर्श राज्य, आदर्श राज्य की जो अवधारणा है वह प्लेटो के समस्त अवधारणाओं का एक समूह है, या आप जिसको कह सकते हैं सारांश है। जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद का वर्णन किया है, उसका सबका समुचित सदुपयोग के द्वारा यदि हम प्रकटीकरण करेंगे तभी हमको आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी। आदर्श राज्य क्या है? वह राज्य जो आदर्श हो। भारतीय व्यवस्था में जिसको राम राज्य कहा गया है वही प्लेटो का आदर्श राज्य है। आदर्श राज्य का तात्पर्य प्लेटो ने जो अपने तीन प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया है, अर्थात न्याय सिद्धांत, जहाँ पर न्याय की उचित व्यवस्था हो, अर्थात व्यक्ति के आत्मा के जो गुण हैं, विवेक की प्रधानता, शौर्य की प्रधानता और तृष्णा, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने कार्यों का चयन करे और किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे, वही न्याय सिद्धांत है। तो जो आदर्श राज्य होगा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के गुणों के अनुसार कार्य करेगा और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब आदर्श राज्य की स्थापना होगी। दूसरा जो प्लेटो का सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत को अगर हम, जैसा कि हम लोगों ने कल इसका अध्ययन किया था, बड़ा ही समाचीन प्रतीत होता है। इसको वर्तमान समय में भी बहुत अच्छे से लागू किया जा सकता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से व्यक्त किया है। स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की उसने व्याख्या की थी, जो कि आज भी चरितार्थ हो रहा है। प्लेटो ने कहा था शिक्षा जो है वो राज्य का एक अनिवार्य कार्य है, इसकी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। जैसे कि आज